अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अबू दाऊद शरीफ की हदीस है, अहमद और हाकिम ने भी इसको रवायत किया, अलबानी रहमहुल्लाह सिलसिलतुल अहादीस सहीहा में भी इसको जिक्र किया है। क्या फरमाते हैं? मा मिन कौमिन यक़ूमून मिन मजलिस ला यज़कुरूनल्लाह फ़ीह, जो लोग मजलिस कायम करते हैं, मजलिस में बैठते हैं और उस मजलिस में अल्लाह का जिक्र ना किया हो, उस मजलिस में अल्लाह का जिक्र ना किया हो, इल्ला कामू अन मिस्ल जीफत हिमार, ये लोग ऐसे हैं गोया के एक मुर्दार गधे, सड़ा हुआ गधे पर बैठे और उसी गधे से फिर वो लोग उड़ गए। सुभान अल्लाह, कितनी बड़ी बदनसीब है उस मजलिस की जिस मजलिस में अल्लाह का जिक्र ना हो। उस मजलिस का मिसाल अल्लाह के रसूल ने क्या फरमाया? गोया के मरे हुए सड़े हुए गधे पर उसको खाने के लिए लोग बैठे और उस गधे सड़े हुए गधे का गोश्त खा करके उठ गए। वकानत अलैहिम हसरतन, और ये मजलिस क़यामत के दिन इनके लिए हसरत का बायस बनेगी, हसरत का बायस बनेगी। अफसोस करेगा, हम लोग तो फला जगह बैठ गए थे, मजलिस तो कायम कर लिए थे, लेकिन काश उस मजलिस में अल्लाह को याद कर लिया होता, अल्लाह का जिक्र कर लिया होता, क्या ही बेहतर होता हमारे लिए। तो भाइयों, कितनी मजलिसें हम लोग कायम कर लेते हैं, कितनी जगह बैठ जाते हैं, लेकिन क्या हम उस मजलिस में अल्लाह का जिक्र अदा करते हैं? क्या उस मजलिस में अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं? दूसरी रवायत में अल्लाह के रसूल ने फरमाया, तिरमिज़ी शरीफ की हदीस है, ये भी अलबानी रहमहुल्लाह ने सिलसिलतुल अहादीस सहीहा में जिक्र किया है, यानी हदीस सही है। फरमाते हैं, मा जलसा कौमुन मजलिसन, कोई भी कौम किसी मजलिस में बैठते हो, लम यज़कुरिल्लाह फी वलम युसल्लु अला नबिय्यिहिम इल्ला कानत अलैहिम तिराता फ़इन शाअ अज़्ज़बहुम व इन शाअ गफ़र लहुम। जो लोग मजलिस में बैठते हों, किसी मजलिस में बैठते हों और उस मजलिस में अल्लाह का जिक्र नहीं किया, उस मजलिस में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद नहीं भेजा, तो इस मजलिस, ये लोग कैसे हैं जी? गोया कि ये लोग ऐसे हैं कि ये लोग इस मजलिस से बहुत नुकसान और बहुत हसरत का बायस बनेगी। ये मजलिस बहुत नुकसान और हसरत का बायस बन जाएगी। इस मजलिस के सिलसिले में अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, इन शाअ अज़्ज़बहुम व इन शाअ गफ़र लहुम, अल्लाह चाहेगा तो ऐसे मजलिस कायम करने वालों को आज़ाब दे, अगर चाह ले अल्लाह तो फिर उनको माफ़ भी कर दे। तो कोई भी मजलिस कायम करें, कोई भी मजलिस कायम करें, उसमें अल्लाह का जिक्र हो जाना चाहिए, उस पर अल्लाह का शुक्र हो जाना चाहिए, उस पर अल्लाह की हम्द और तारीफ़ होनी चाहिए, नबी पर दरूद होना चाहिए। यह है मजलिस को कायम करने का तरीक़ा, मजलिस को कायम करने का तरीक़ा। नसाई शरीफ के एक हदीस में है, अगर ये लोग जन्नत में भी दाखिल हो गए ना, बहुत सारे और अमाल किए हैं, उसकी वजह से अगर जन्नत में चला गया, जन्नत में जा कर के भी ये लोग हसरत करेंगे कि काश वह मजलिस में हम लोग अल्लाह का जिक्र कर लिया होता। सवाल तो पैदा होता है कि इतना अफसोस आखिर क्यों करेंगे कि जन्नत में जाने के बाद भी वो अफसोस करेंगे, हमने फला मजलिस में बैठ गया और अल्लाह का जिक्र अदा नहीं किया। क्यों? उसको दो तरह की फजीलत छूट जाती है, दो तरह की फजीलत छूट जाती है, जो इसी दुनिया में अल्लाह ताला उसको दे देता है, और तो एक आखिरत में, एक तो इसी दुनिया में मिल जाती है और आखिरत में भी। क्या है इस दुनिया में जो फजीलत? तीन चीज़ें मिलती है। तीन चीज़ें क्या, चार चीज़ें मिलती है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, ला यक़उदु क़ौमुन फ़ी मजलिसिन यज़कुरुल्लाह फ़ीही, जो लोग ऐसी मजलिस में बैठते हों जिसमें अल्लाह का जिक्र हो, मजलिस में बैठे फिर अल्लाह का जिक्र कर रहे हैं, कुरान की तिलावत, हदीस की तिलावत, अल्लाह के यौम आखिरत का जिक्र, और आपकी दुनिया और आखिरत की इस्लाह की वाज़ और नसीहत, सारी जिक्र के अंदर शुमार है, सारी चीज़ शुमार है जिक्र के अंदर। तो इस जैसी मजलिस में अगर बैठे और अल्लाह का जिक्र किया तो क्या होगा?
इल्ला हफ़्फ़तहुमुल मलाइका, इस मजलिस को अल्लाह के फरिश्ते घेर लेते हैं, ढांप लेते हैं। फरिश्ते आ जाते हैं उस मजलिस में। एक बरकत के फरिश्ते उस मजलिस में हाजिर होते हैं, शैतान नहीं हाजिर होते। दूसरी क्या चीज़? व गशियतहुमुर रहमा, अल्लाह की रहमत उसको ढांप लेती है। फरिश्ते घेर लेते हैं, अल्लाह की रहमत ढांप लेती है। इसलिए देखते होंगे कहीं भी जिक्र की मजलिस कहीं हो, उसमें नींद बहुत ज़्यादा आ जाती है। अगर कहीं भी शैतान की मजलिस अगर कायम हो जाए, गाने का मजलिस कायम हो जाए, गाने की मजलिस कायम हो जाए, नाच की मजलिस कायम हो जाए, वहाँ नींद नहीं आती कभी। मज़ा लगता है, शैतान उसको वरगलाता है, पूरी रात बैठे के रह जाए उसको नींद नहीं आती। और जहाँ जिक्र की मजलिस होती है, अल्लाह की रहमत ढांप लेती है। जब अल्लाह की रहमत ढांप लेती है तो नींद ऑटोमेटिक तौर पर आ जाती है, ऊँघ आ जाती है। सुभान अल्लाह। यह है फ़र्क शैतान की मजलिस की और अल्लाह के ज़िक्र की मजलिस का फ़र्क। इसी दुनिया में आप देखेंगे अल्लाह की रहमत ढांप लेती है और क्या होता है? व नज़लत अलैहिमुस सकीना, दिल में सुकून और इत्मीनान नाजिल होता है। सुभान अल्लाह। दिल में इत्मीनान सुकून नाजिल होता है। और क्या होता है? वज़करहुमुल्लाहु फी मन इंदा, अल्लाह उस मजलिस का जिक्र अल्लाह अपने पास वालों से करता है। देखो देखो देखो, हमारे बंदों को देखो, मेरे जिक्र में मुझे देखा नहीं, मेरी जन्नत नहीं देखा, जहन्नम नहीं देखा, मेरे जिक्र में मशगूल है।